हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? झकास मस्त एकदम। तो ओके, दिस इज़ योर ब्यूटीफुल चैनल आरकेपी क्लासेस एंड आई एम आरके पांडे। और आज आपके सामने फिर से एक बहुत ही गजब का इंटरेस्टिंग और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। दैट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें बहुत बातें ऐसी हैं जो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आप हमेशा बेटा कंफ्यूज रहते हैं, आपका बेस क्लियर नहीं रहता है। तो मैं चाहता हूं कि अब आप ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लें, एक एक बात आप समझ लें कि कहाँ पर क्या होता है, आपको डाउट नहीं आना चाहिए। और अगर ये वाला क्लियर हो गया तो इसके साथ साथ आपका नॉन एक्सियल पर, इसके बाद एक्सियल पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और नॉन एक्सियल पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 4 डेरिवेशन आपको कंप्लीट करने। तो एक डेरिवेशन से 4 का फायदा होने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में हम लोग बेटा सबसे पहले ध्यान देते हैं फिगर। अगर आपको फिगर बनाना, फिगर की बातें और फिगर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, पूरी फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको बहुत आसान हो जाता है। इसलिए पहले वीडियो देखें। तो देखिए इसका इमेज क्या होता है, इसका कैसे फिगर बनाएंगे। देखिए क्या है स्टूडेंट कि हमने आपको उस दिन बता दिया था कि इस तरीके से हम जो है सबसे पहले क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग को जो है एक क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। क्या बना लेते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का ये माइनस का क्यूब जो है इंड्स हो गया, सिरा हो गया, और यहाँ पर हो गया माइनस प्लस का क्यू चार्ज, ठीक है। इसको मान लिया हमने पॉइंट ए और इसको मान लिया हमने पॉइंट बी, ठीक। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था, याद करो। मैंने आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है जो दो समान किंतु विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से मिलकर बना होता है, जो अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। ये मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बता दी थी। तो ये है इसका मिड पॉइंट, मैंने O मान लिया है, ठीक है। तो अगर ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो अगर मध्य बिंदु है तो L ये हो जाएगा और बेटा L ये हो जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु जब हो जाता है तो 2l है तो LL में बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक्सियल का मतलब होता है उसी अक्ष पर, इसी के सामने कहीं भी, इसी के सामने कहीं भी। जरूरी नहीं कि हम इस तरफ ले लें, हम इस तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको बताने के लिए चूंकि इस तरफ आपको रखा गया तो मैं आपको इस तरफ ही रख के बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे बेटा, देखिए ये आपका कोई हमने एक्सियल पर पॉइंट सपोज किया है P, ठीक है। तो आप देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है, इसको मैंने अब मिड पॉइंट O से डिस्टेंस इसकी सपोज कर ली कितनी, R डिस्टेंस है। कितनी है? R डिस्टेंस। ये पॉइंट हो गया P। ये जो मिड पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि अगर चार्ज, जितने भी चार्ज हैं, अगर अलग अलग रखें तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है, बनता है। तो अगर प्लस Q है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र दूसरा होगा, माइनस Q है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र दूसरा होगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र E1 होता है वो प्लस Q के कारण बाहर की ओर कार्य करता है, बाहर की दिशा हो जाती है प्लस Q के कारण। और जो माइनस Q है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो होती है वो अंदर की ओर हो जाती है। इस तरीके से पॉइंट P पर हम मान लेते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E। प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर कार्य करता है, माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र भीतर की ओर कार्य करता है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र हो जाता है E। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अच्छा, तो अब अगर हम देखें तो प्लस Q से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी? प्लस Q से देखो इतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक R है पूरी, और ये L है। अगर हम L इतनी निकाल दें तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं बच जाएगी। मतलब ये हुआ कि अगर हम R में से L घटा दें, क्या कर दें, R में से L घटा दें, तो हमारी प्लस Q से P तक की डिस्टेंस आ जाएगी। दैट मीन्स AP की दूरी आ गई। किसकी बेटा? ये AP बराबर आ गया R माइनस का L। सिमिलरली अगर माइनस Q से हम दूरी निकालें यहाँ से, देखो, ठीक है। आज कुछ बच्चे मेरे याद कर रहे हैं, हिचकी आ रही है,
चलो देखो, तो ये बेटा देखो, अब यहाँ से R तक की डिस्टेंस है और ये L है, और अगर R और L पूरी जोड़ देंगे तो यहाँ तक की हो जाएगी। अरे भाई L यहाँ तक है, R यहाँ तक है, पूरी जोड़ दो तो R प्लस का L हो जाएगी ये डिस्टेंस। ये तो हमारी प्लस क्यू माइनस क्यू से दूरी आ गई। इतना फिगर समझ में आ गया कि नहीं? अगर फिगर समझ में आ गया तो बहुत ढेर सारी बातें इसी से, फिगर से ही क्लियर होनी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो देखते हैं। सबसे पहले थ्योरी बनाना सीखो फिगर से, फिगर से ही थ्योरी बनाई जाती है। देखो, माना जी को सबसे पहले, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी तो आघूर्ण छोड़ देते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव क्यों ले रहे हैं? तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो K परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? K परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। ठीक, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB K परावैद्युतांक माध्यम पर स्थित है। इसके A सिरे पर प्लस Q आवेश, देखो फिगर में जो है वही बताएंगे। इसके A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। मैं फिर से बताऊंगा। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो K परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। इसके A सिरे पर प्लस Q आवेश तथा B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव का या द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है तथा मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में बिंदु P है। R दूरी पर देखो मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति पर बिंदु P है, जहां पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देखेंगे जरा, दो चीजें निकालेंगे। पहली बार में निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q आवेश के कारण E1 मैंने बताया था अभी, प्लस Q के कारण E1 है, माइनस Q के कारण E2 है। तो प्लस E1 इक्वल्स टू, मैंने बिंदु आवेश का फार्मूला पढ़ाया था अभी नेक्स्ट क्लास में, जो पिछली वाली क्लास हो गई। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और ये क्या आ जाएगा? ध्यान से देखेंगे, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक आवेश तो Q/r² होता है। फार्मूला याद करो, Q/r², R होती है दूरी। तो यहाँ पर जो R होगा, दूरी होगी, वो R यहाँ पर क्या है? प्लस Q से ले रहे हैं, तो प्लस Q से P तक की दूरी R माइनस L है, तो ये आ जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर। बताओ नहीं आई बात समझ में? इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके कारण E2 निकलेगी। E2 बराबर, एक मिनट, E2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। एक मिनट के लिए देखो बेटा, जल्दी से देख लें। हाँ जा रहे, 1:30 बजे बात हुई गई। हाँ बात हो गई। ठीक है बेटा, तो ये चीज आ गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्यों? चूंकि माइनस Q से P तक की डिस्टेंस है R, ठीक है, R प्लस का L, तो ये R प्लस का L हो जाएगा। प्लस Q से P तक की डिस्टेंस थी R माइनस L, तो यहाँ पर R माइनस L कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड क्या समझ में आ गई है? क्या बेटा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समझ में आ गई है? अब देखो यहीं पर बस, जो बेटा हमेशा टीचर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, यही बात आपको समझनी है। यहाँ पर आपको टीचर बता देंगे कि बेटा रट लो, परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो E होता है वो होता है E1 माइनस का E2। आपसे बता दिया जाता है कि रट लो, तीव्रता घटती है, विभव जुड़ता है। गलत बात, ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या ध्यान देना है वो समझिए। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, ध्यान दें बेटा, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो E बराबर E1 माइनस E2 कैसे आता है, ध्यान देंगे। देखो बात क्या है कि ये E1 एक ही लाइन पर E1 E2 दोनों वर्क कर रहे हैं, एक इधर है एक इधर है, मतलब विपरीत दिशाओं में।
तो जब दिशाएं विपरीत हो जाती हैं तो इतने बात फिक्स हो जाती, कहीं पर भी हो, मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, अगर दिशाएं विपरीत है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। इसलिए E1 माइनस E2 तो आएगा, मतलब माइनस बीच में होगा। अब कौन बीच में होगा ये नहीं पता है। माइनस क्यों हुआ पता चल गया, क्योंकि दिशाएं विपरीत हैं। E1 इधर वर्क कर रहा है, E2 इधर वर्क कर रहा है, तो रिजल्टेंट हमेशा माइनस में निकलता है। एक गाड़ी इधर जाएगी, एक गाड़ी इधर जाएगी, दोनों चालें घट जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पर प्लस क्यू के कारण जो E1 है उसका मान बड़ा है E2 से। यहाँ पर क्या मैं बोल रहा हूँ कि जो E1 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन E2 है, E2 से बड़ी है E1 की वैल्यू। विपरीत दिशाओं के कारण घटेगा, और किसमें कौन घटेगा ये जानने के लिए, क्योंकि E1 की वैल्यू E2 से बड़ी है तो इसलिए E1 में से E2 को घटा देते। इस तरीके से ये अंतर आता है, E बराबर E1 माइनस E2, ये परिणामी आता है। और इस परिणामी E की भी जो दिशा है वो जो है एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश, माइनस से प्लस क्यू सिरे की हो। अभी मैं बताता हूँ। तो वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो E बराबर E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस का। E2 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या ये दोनों की वैल्यू समझ में आ गई है? ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखो जरा दोनों से कॉमन क्या है, अब बस सॉल्व करना है, कुछ नहीं रह गया, सब खत्म हो गया। देखो दोनों से Q कॉमन है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन है, तो क्यों ना डायरेक्ट Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें। समझ में नहीं आएगा तो लोग हमें कमेंट करेंगे, मैं फिर से बताऊंगा ये चीज़। अरे भाई दोनों में क्यों भाई पूरा गुणा में है बेटा, ये गुणा में होता है, आपको पता है। ये पूरे पद गुणे में होते हैं। तो अब Q या 1 बात एक ही मल्टीप्लाई करा दोगे, तो Q ऊपर से आ गया, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो इधर बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये बचा R प्लस का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो अब ये दोनों वैल्यू आ गए। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर है बेटा। अब हमको सॉल्व करना, देखिए क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई। तो E बराबर आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और बीच में लगा है माइनस, तो चूंकि एलसीएम हमने क्या ले लिया है, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस का होल स्क्वायर, ये ले लिया है, और ये चीज़ आ जाएगी R माइनस L का होल स्क्वायर। देखो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, बोलो बेटा। देखो दोनों का नीचे वालों का मल्टीप्लाई करा दिया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इतना किया अभी हमने। तो E बराबर, अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो जरा इसमें क्या करेंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर या R माइनस L का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर प्लस का 2RL, और इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और माइनस का अगर गुणा करा दोगे तो जो प्लस में है वो हो जाएंगे माइनस में। अब बेटा मैथ आपको इतनी आनी चाहिए, ठीक है, और ये प्लस का आ जाएगा 2RL होल अपॉन, देखो इतना आएगा कि नहीं भाई, ये दोनों प्लस में होते हैं, माइनस का, तो ये प्लस का हो गया, दोनों माइनस के हो गए। ये देखो, अब ये देखो इसमें भी स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है, ये A प्लस बी, A माइनस बी, फार्मूला हो गया A प्लस बी, A माइनस बी का, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर दोनों में लगा है, तो स्क्वायर ऊपर लगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो क्या भाई, ये अगर एक साथ अगर हम इसको जोड़ना चाहें, भाई ऐसे लिखा है हमारे पास, इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर, तो पूरे का होल स्क्वायर नहीं ले सकते हैं ऐसे दोनों का, क्योंकि गुणा में है दोनों, तो ये चीज़ वही हो गई। ठीक है, तो अब देखिए जरा E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखो क्या से ये सी टर्म कट गए, ये प्लस प्लस के हैं, तो क्या आ जाएगा 4RL, और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ तक की, यहाँ तक आ गया है, जल्दी से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बताऊँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हटा दूं बच्चे, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ तक का जो बात समझ में नहीं आई होगी वो हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। तेरा फितूर
जब से चढ़ गया रे। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। देखो यहाँ पर एक बात बताई जाती है कि अगर यदि L का मान, ठीक है, R की तुलना में छोटा हो, कैसा हो बेटा, छोटा हो, तो L स्क्वायर विल बी स्मॉलर देन, वेरी स्मॉलर देन R स्क्वायर, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होगा ये R स्क्वायर से। अब इसको कैसे, एक मिनट के लिए देख लेते हैं कैसे। मान लो जैसे L की वैल्यू 0.1 है या 0.2 है या 0.4 है, तो अब अगर हम इसका 0.2 का स्क्वायर कर देंगे तो 0.04 आता है। तो अब बताओ ये 0.2 बड़ा है कि 0.04 बड़ा है, बताओ। तो ये बड़ा है, ये बहुत छोटा हो गया। इस वजह से जो माना जाता है कि स्क्वायर की वैल्यू छोटी हो जाती है। अगर छोटी है तो छोटी का मतलब वैल्यू होती है पॉइंट में, और उसको जब और स्क्वायर कर देंगे तो और छोटी हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखा है, छोटा है, अतः L स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो अब छोड़ दो। तो जब छोड़ दोगे तो छोड़ने का मतलब होता है उस जगह हो गया 0। क्या आ गया बेटा, 0। अब ये देखो, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा, ये Q। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी ये 4RL जैसे लिखा है, लिखा रहने दो। नीचे हमने बताया छोड़ देने का मतलब यहाँ पर हो जाता है 0। तो जब R स्क्वायर माइनस 0 तो केवल R स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा, उसको 0 कर दिया। अब आगे देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको देखो क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं कि 2R अलग कर लेते हैं और Q इंटू 2L अलग कर लेते हैं। ठीक, तो देखो क्या है, 2 2 जा 4, तो 4L और आ तो वही जाएगा। देखो पूरा मल्टीप्लाई करके देखो, बस रूप बदल लिया, चूँकि अपना इसमें काम हो जाएगा। और होल अपान ये आ जाएगा R की पावर 4, तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बेटा इसमें क्या आ जाएगा, ये देखो ध्यान से समझेंगे, ये 2 अलग है और ये जो वैल्यू है ये स्मॉल p की है, याद करो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ लिखेंगे, चूँकि P बराबर 2 मतलब Q इंटू 2L। ठीक है, P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ये आ जाएगा R3। तो इतना रख दिया कि नहीं, तो कुल मिला के जो आपने ये रखा है 2p/r³, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये आपको इंग्लिश में भी कहा जाता है, आप इसको भी याद रखेंगे। अगर क्या हो, माध्यम वायु अथवा निर्वात हो, वायु हो या निर्वात हो, तो k का मान 1 हो जाता है। k का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो E की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा 2p/r³। तो यहाँ P कैसे आया, समझ में आ गया। P की वैल्यू, चूँकि P बराबर Q इंटू 2L, मैंने आपको भी पिछले क्लास में पढ़ाया है, सबसे लास्ट में यही चीज़ पढ़ाई। आप उसको देख लेंगे अगर नहीं ये बात समझ में आती है तो, कि P बराबर 2Q इंटू 2L कैसे आ गया। तो यहाँ पर एक ये वाला स्टेप और समझ लो, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 होता है, तो 1 2 इधर ले आया, 1 2 इधर, चूँकि सब गुणा में Q को, और चूँकि हमारा 2L से काम बन रहा था तो एक साथ रख लिया, और R को 2 को एक साथ कर लिया, तो R से R कट गया, इसकी जगह पर P रख लिया। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अगर हमें इसी की न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू, तो इसी की जगह पर हम रख देते हैं क्या, 9 इंटू 10 टू द पावर, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है। तो बेटा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, नीचे भी नोट कर लेंगे, जो दिशा है वो क्या हो जाएगी, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश, ध्यान देंगे, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश -Q से, मतलब -Q आवेश से +Q आवेश की ओर। बेटा लिख लो, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोले दे रहा हूँ, किसकी यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा हूँ, दिशा वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश -Q आवेश से +Q आवेश की ओर, ये दिशा हो जाएगी।
तो बेटा आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर बेटा आपको समझ में आती है तो मैं आपको 12th के, चूँकि मैंने आपको बताया पूरा सिलेबस कराना है हमको, सारी इंपॉर्टेंट बातें, सारी बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, लोगों को, बच्चों तक शेयर कीजिए, जो दूसरे बच्चे हैं, ठीक है, उन तक ये वीडियो पहुँचे बेटा, ठीक है। जो गरीब बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेस्ट से बेस्ट फिजिक्स का मैटर दिया जा रहा है, ठीक है बेटा। तो मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बेटा, तो कोविड-19 में अपना ख्याल रखो। बाय बाय।